सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने तो क्या पढ़ लिया था कि आईपीएससी क्या है, राइट। स्टार्टिंग में आईपीएससी, आईपीएससी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। ये एक तरीके से सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, राइट। सो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें हम क्या प्रेफर करते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन शेप प्रेफर करते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन के करस्पॉन्डिंग इसमें कुछ है नेमिंग करो, जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, राइट। फिर अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ऐसा करके फिर नॉन अडेक फिर 20 क्या बोलते हैं, इकॉस, क्या बोलते हैं, इकॉस, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या देखे थे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या क्या नेमिंग होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं इन, डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं इन, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, आइन, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेकेंडरी सफिक्स देखे थे, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हल्का हैलाइड, एसिड एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थियोल, एमीन, इमीन, एल्कीन और एल्काइन, ये देखे थे, राइट। फिर कुछ नेमिंग कन्वेंशन देखे थे, ये हम लोगों ने ये इतना कर लिया था, राइट। सो ये था आईपीएससी की नोमेनक्लेचर, बेसिक लेवल पे था, ठीक। इससे ज्यादा इस एडवांस लेवल में हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके लेवल, ओके। मीनवाइल हम लोग आज क्या स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर को ट्राई करेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करें, ओके। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वर्ड है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्या है पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री क्या है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिफर करते हैं कि केमिस्ट्री है, ठीक। दोज कंपाउंड जो हमें ऑब्टेन करते कहाँ से, फ्रॉम प्लांट या फिर एनिमल से, क्या है, जिसको ऑब्टेन कहाँ करते हैं, ठीक। ये केमिस्ट्री किसकी है, अगर कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये क्या है, केमिस्ट्री ऑफ दोज कंपाउंड, ठीक, जिसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, विच ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से, हम्म? जैसे कि फ्रॉम प्लांट से, या तो फिर एनिमल से, क्लियर है, प्लांट या फिर एनिमल से, ठीक है। मतलब क्या हो, जो भी सब्सटेंस हमें ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक। और उससे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ एक वर्ड आता है, क्या आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गया, हम्म? कि ऐसे सब्सटेंस, राइट, क्या, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, कैसे, कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। लेकिन क्या है, ओनली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, राइट। उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऐसी केमिस्ट्री जो बिलोंग करती है किससे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमारा हो गया, लेकिन आज के में प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉडर्न टाइम में देखा जाता है, किससे डील करता है, कि ऐसी केमिस्ट्री, ठीक, जिसमें हम डील करते हैं कि कार्बन और उसके इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें किससे डील करते हैं, कार्बन एंड देयर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्या मिलता है, कार्बन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। क्लियर है,
मतलब क्या है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, क्या उन सभी को हम जिसमें कार्बन उन्हें डील करेंगे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या नहीं। कुछ ऐसे भी हैं, ठीक, जो जैसे मान लो, हम्म, इसको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन। जैसे कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कार्बन होते हैं, जैसे कि क्या, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लियर है, ठीक। मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट्स, ठीक। और क्या हो गए, और कार्बाइड्स, क्या, कार्बाइड्स, जिनमें क्या होते हैं, कार्बन, ठीक है। लेकिन इनको हम कहाँ देखते हैं, इन सब में ये डील करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो कार्बन की बात करते हैं, ठीक। तो कार्बन होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या आइटम क्या आता है अपना है, क्या है, कार्बन, ठीक। और कार्बन में क्या होता है, ठीक, कितने क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे, इन आउटर मोस्ट सेल में, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अगर अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है कार्बन का, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 और 4, होगा नहीं होगा, ठीक। तो अब बता दो, इसका जो कार्बन है, ये जो पहला सेल हो गया, ठीक, इसमें ले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए हैं। और स्टेबिलिटी होने के लिए कितने होने चाहिए, ऑक्टेट होने के लिए क्या होना चाहिए, 8 होने के लिए चाहिए, नहीं बोलो, है ना। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द कार्बन टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्या होता है इसमें, डिफिकल्ट, क्या है, डिफिकल्ट फॉर कार्बन, कार्बन एटम, किस लिए, टू गेन ये लॉस, क्या, टू गेन अ लॉस इलेक्ट्रॉन, क्यों, टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्लियर है। जैसे बाकी एलिमेंट होते हैं वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं, तो वो उसको या तो गेन करके या तो लूज करके अपने ऑक्टेट बना लेते हैं, लेकिन कार्बन में क्या है, 4 होते हैं, ठीक। तो इसको बहुत डिफिकल्ट होते हैं, राइट। तो क्या करते हैं कार्बन, ये शेयर करते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये क्या करेगा कार्बन, शेयर करेगा, है कि नहीं, शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, ऑफ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। मतलब क्या हो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बैलेंस, मतलब कि शेयर करके बहुत जल्दी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, क्लियर है, ठीक है। कार्बन के साथ या फिर अदर एलिमेंट, क्लियर है, अदर एलिमेंट के साथ, ठीक। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, क्या, मीथेन, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, मीथेन, क्या नेम होता है, CH4, ठीक। तो इसमें कार्बन बॉन्ड क्या है,
वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक, देखिए कैसे होगा, इससे हो जाएगा। इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो किसके साथ करेगा, एच के साथ, दिख रहा है, ये एच, ये एच, ये एच, और ये एच। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म, बनाता है राइट। कौन सा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है राइट। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम की है इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अच्छा। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्लियर है, क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्लियर है, क्योंकि अपने इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। क्लियर है, ठीक है। और एक तो ये हो गया, और क्या होता है इसके अंदर, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी होती है, क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन के साथ दूसरे एटम के साथ क्या कर लेता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होकर देखा जाए तो क्या हो गया इसमें, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन। किसके साथ करेगा ये, विद अदर कार्बन के साथ, है कि नहीं, अदर कार्बन के साथ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अदर कार्बन के साथ, ठीक। क्यों, क्यों करेगा, टू फॉर्म अ जायंट मॉलिक्यूल, बनाना लेगा। क्लियर है, मॉलिक्यूल, इसे क्या बोलते हैं, हम्म, इसे बोलते हैं कैटिनेशन, नोन एज, क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्लियर है, हम्म, तो ये कैटिनेशन यही प्रॉपर्टी होती है, ठीक। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई पूछे कैटिनेशन क्या है ये, हम्म, क्या करेगा ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्कुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन का एटम है वो कंबाइन होगा दूसरे एटम के साथ, ठीक, क्या बना लेगा, ठीक, लॉन्ग चेन बना लेगा, रिंग बना लेगा, है ना। चलो देखते हैं, जैसे मान लो, जैसे मान लो एक सी ये है दूसरे सी के साथ, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक। और हर एक सी पे 4 4 वैलेंसीज की पूरी हो जाए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कि जहां सी लिखा है उसके देखो 4 लगे नहीं लगे हैं, है कि नहीं। अच्छा ये जो बना हुआ है ये कैसा दिख रहा है, एक स्ट्रेट चेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो, यस। दिख रहा है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन। क्लियर। अच्छा एक तो हो गया स्ट्रेट चेन, और कैसे बन सकता है, ये ब्रांचिंग कर सकता है खुद ही, कैसे, देखते हैं। मान लो एक सी ये ले लिए, एक सी ये ऐसे ले लिए, ठीक, और एक किसी और सी से फिर से बीच में एक ब्रांच लगा दो। क्लियर है, लेकिन ध्यान रखना कि सभी सी को हमको पूरा कर देना है, दिख रहा है ये, बोलो, दिख रहा है। तो बीच में से एक सी में से ब्रांच निकली कि नहीं निकली, बोलो, तो इसे क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चेन। क्लियर है, हम्म। एक होता है क्या है, क्लोज चेन। क्लोज चेन क्या होता है, ठीक, कि एक सी जो है वो क्लोज फॉर्म बना लेगा, जैसे मान लो, देखते हैं, एक सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये क्लोज बना लिया, बना लिया, बन गया। अब इन सबके 4 4 पूरे कर दो,
बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? इसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो कार्बन, जो कैटेनेशन है उसके तीन पार्ट है, स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है और क्लोज चेन। क्लियर है? हम्म। और ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग होता है, क्या होता है? रिंग ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। हाँ, तो यहाँ एक वर्ड आता है, क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्या होता है, राइट? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक क्या हो गया? ठीक, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कंटेन कर रहे हैं? वो कंटेन करते हैं रिंग ऑफ एटम। क्या करते हैं? रिंग ऑफ एटम। ठीक, तो उससे क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? इन देयर मॉलिक्यूल में। क्लियर है? अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है ओपन चेन, एक होता है असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन्हें क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक, तो इसी में क्या है, जो कौन सा है? ओपन चेन। ओपन चेन एंड क्या कहते हैं? साइक्लिक नहीं, असाइक्लिक। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं इन्हें? एलिफेटिक। क्या कहते हैं? एलिफेटिक। क्लियर है? क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो एलिफेटिक का दूसरा नाम क्या है? ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? जो क्लोज चेन बनाए, है कि नहीं, रिंग फॉर्म बनाए, उससे क्या कहेंगे? अगर रिंग बना रहा है तो उससे क्या कहेंगे? साइक्लिक। क्लियर है? अगर ओपन चेन हो तो उससे क्या बोलेंगे? एलिफेटिक। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ए साइक्लिक को। ठीक, आप कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखिए किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हम्म, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, चलो देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा। क्या नहीं देख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो अब बताइए क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? हम्म, ये क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। हम्म, क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोवैलेंट बनाना, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो नॉन आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? और क्या होते हैं? नॉन आयनिक।
क्या है, नॉन आयोनिक, मतलब कि आयन नहीं बनेंगे, राइट, इन नेचर। क्लियर है? हम्म। एक तो हो गया कोवलेंट, और क्या होते हैं? हम्म, पता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं? तो सभी नहीं है, जिसमें क्या है, मोस्टली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कहाँ पे? इन वाटर में। क्लियर है? अच्छा, जो कोवलेंट की बात है, ठीक, तो इसमें मोस्टली आएंगे, सभी आएंगे इसमें, ऑल हो जाएंगे, राइट, ऑल और कोवलेंट बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस। हाँ, लेकिन इंसॉल्युबल की बात करें इन वाटर में, ठीक, तो वो क्या है, मोस्टली इंसॉल्युबल इन वाटर है। क्लियर है? ठीक। बट क्या है इसमें, बट सॉल्युबल हो जाएगा किसमें? हाँ, बट सॉल्युबल किसमें होंगे ये? सॉल्युबल होंगे इसमें, किसमें? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन के साथ कार्बन रिएक्शन कर लेगा। क्लियर है? यस। अच्छा, और जैसे क्या हो? कि अल्कोहल में एग्जांपल लें तो हाँ, राइट, ठीक। और क्या होते हैं? इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है इसका? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक। एज लो तो है, मतलब किससे कम बता रहे हो कि तुम्हारा कम है, लेकिन किससे कम है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, राइट, कंपेयर टू इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, हैं? क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का बना होता है, ठीक, और उसमें क्या है, वो गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है? तो नहीं, तो जो करेक्टरिस्टिक होता है कि जो सब में अप्लाई हो ना, वैसा होगा ना, है ना? ओके। और क्या होता है? उनमें क्या होता है, एक फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है? आइसोमेरिज्म possess the phenomena phenomena of आइसोमेरिज्म। तो अब बात ये थी कि आइसोमेरिज्म के तो हम ये बताते हैं, ठीक, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, मोस्टली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ठीक, अगर इनको बर्न करें, क्या करें, बर्न करते हैं, ठीक, जब इनको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, कहाँ पे, एयर में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 एंड वाटर। ठीक, क्या हो गया, व्हेन बर्न कर रहे हैं कहाँ पे, इन एयर, राइट, तो क्या होगा, हम्म, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2 एंड क्या करेंगे, वाटर। वाटर। क्लियर है? अब बात ही कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक वर्ड है ना, ठीक, आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, राइट, क्या वर्ड है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसो एक फिनोमेना होता है, ठीक, जिसके कारण टू या मोर कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं। क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। तो क्या है ये, एक फिनोमेना है, क्या है,
फिनोमिना बाय वर्च्यू, फिनोमिना है बाय विच क्या टू मोर, दो या दो से अधिक क्या होंगे जो कंपाउंड होंगे, कंपाउंड्स, ठीक, हैविंग क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता, क्या होता है इसमें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, क्लियर है। तो फॉर्मूला सेम हो और क्या हो साथ में, ठीक, ठीक, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैन बी असाइन, क्या हो उनमें, बट डिफरेंट क्या हो उनका, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट क्या हो, डिफरेंट क्या हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जब उनको डिजाइन जो किया गया है वो दूसरे तरीके से किया गया है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ये फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, क्लियर है। हम्म, तो क्या ऐसे कुछ टाइप भी होते हैं, हाँ टाइप होते हैं, ठीक, अच्छा, तो देखते हैं कि क्या आइसोमेरिज्म कैसे होता है। अच्छा आइसोमेर मालूम चला कि नहीं मालूम चला क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, ठीक, चलो आइसोमेरिज्म की टाइप देखते हैं, ठीक, क्या क्या हो सकता है, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक, कैन आइसोमेरिज्म होता है। क्या चीज, कैन आइसोमेरिज्म। कैन, यस सर। हाँ चेन आइसोमेरिज्म होता है ना, चेन बोलो ना, चेन हाँ होता है, स्ट्रक्चर में होता है। हाँ वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ा भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक, पहले समझते हैं कि ऐसे कंपाउंड, क्या, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, है हो, क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ठीक, बट क्या हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्लियर है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, ठीक, तो उससे क्या कहते हैं, हम्म, कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलिए। Yes. तो ये क्या था, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक, अब क्या देखते हैं स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये देखते हैं क्या होता है, ठीक, स्टीरियो पता है क्या है? कि ऐसे कंपाउंड जिनका सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, क्या हो, The formula will be same. ऐसे कंपाउंड्स हो क्या हो, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसके पहले में क्या डिफरेंट था, स्ट्रक्चर दूसरा था ना, बोलिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, राइट। स्टीरियो में क्या हुआ कि आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो वो सेम हो, तो यहाँ क्या डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा, बेटर
डिफर किस में करें? बट डिफर इन रिलेटिव अरेंजमेंट। डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। किसका? ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स। तो उससे क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया। किसकी पार्ट है? आइसोमेरिज्म की पार्ट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। एक ये हो गया है और एक ये हो गया है। क्लियर? ओके। अब क्या देखते हैं कि जो स्टीरियो जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, ठीक, क्या उसके भी कुछ पार्ट होते हैं क्या? हम्म, चलिए देखते हैं। इनके पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। जैसे पहले कहा जाए कि हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के एग्जांपल नहीं देखे ना। एक मिनट एग्जांपल देख लेते हैं पहले तो। कि आइसोमेरिज्म के एग्जांपल क्या होते हैं। ठीक। तो एक एग्जांपल है क्या है? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। चलो। अच्छा, ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे बताइए? 4। 4। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 हो गए। ठीक। 4 और सभी सिंगल बॉन्ड्स है तो उससे क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? ब्यूटेन। राइट। ब्यूटेन हो गया है। अच्छा, इसमें एच कितने होंगे? बाकी सब वजह एच लगा दे। मैथ एथ प्रोप ब्यूट। राइट। ये क्या हो सब जगह? एच लगा दिए हैं। ठीक। अच्छा, ये क्या है? ब्यूटेन है। ठीक। एक अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटेन अगर हो गया तो क्या फॉर्मूला होगा? C4 और एच कितने हैं? 4 2 8 प्लस 2 10। एच कितने? 10 है कि नहीं बोलिए? हम्म, ये क्या हो गया? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक। और एक क्या होता है? आइसोब्यूटेन। ठीक। आइसोब्यूटेन क्या होता है? देखिए, एक सी। ठीक। अगर तो देखिए पहले बना लेते हैं। ये क्या है? इसमें कुल कार्बन कितने हैं? 4 है। क्या है? 4 है। ठीक। और इसमें सेकंड पे लगा हुआ है ना? तो इससे क्या कहते हैं? आइसो। ठीक। तो इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन है। क्या नाम है? आइसोब्यूटेन। पहले इसके बॉन्डिंग कर लेते हैं चलिए। बाकी जगह क्या लगा दे? एच लगा दे। सब जगह 4 बॉन्ड कर ले। बोलिए। ऊपर एक एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, ये एच और ये एच। ठीक। ये क्या है? आइसोब्यूटेन है। नाम क्या है इसको बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन। हाँ। ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या है? C4 और H कितने हैं? काउंट करिए। 10 होंगे। क्लियर है? C4H10। हाँ। ठीक। तो अगर एक ही फॉर्मूला C4H10 है तो आप क्या देख रहे हो कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा नहीं चेंज होगा बोलिए, लेकिन फॉर्मूला दोनों सेम नहीं बोलिए। ठीक। तो उससे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म।
क्लियर है? अच्छा, इनमें है तो इनमें क्या कुछ डिफरेंस है क्या? है। ठीक। जो ब्यूटेन होता है वो लिक्विफाई होता है किस पे होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पे होता है ये? 0 डिग्री पे। लिक्विफाइज किस पे होगा ये? 0 सेंटीग्रेड पे। राइट। और जो आइसोब्यूटेन कब होता है? ये होगा लिक्विफाइज एट -12 पे, डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर है? तो आप यहाँ यस। देख रहे हैं कि दोनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन पे स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हम्म, देखें। चलिए, ये एक एग्जांपल तो ये हो गया है। ठीक। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ये। ठीक। एक फॉर्मूला लेते हैं, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि सी डाई एथिल ईथर। क्या एग्जांपल ये है? ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या है? डाई एथिल ईथर। ठीक। तो इसका फॉर्मूला कैसे, इसका रिप्रेजेंट कैसे होता है? C2H5, बीच में O लगेगा, और फिर क्या होगा? C2H5। ठीक। ठीक। तो ये क्या है? ये है डाई एथिल ईथर। क्या है? डाई एथिल ईथर। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं कि ये जो सी यहाँ कितने 2 है कि नहीं, बोलो। तो इस सी को हटा के जो लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में ले आते हैं। ठीक। तो फॉर्मूला चेंज कैसा हो जाएगा, बोलिए? देखिए, हम बनाते हैं। ये हो जाएगा CH3O C3H7। होगा नहीं होगा? हम्म, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये है मेथिल। क्या है? मेथिल प्रोपिल ईथर। एक साइड मेथिल है और एक साइड क्या है? प्रोपिल है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखो, ये जो ग्रुप है, ये दिख रहा है? ये कौन सा है? ये मेथिल है, और ये प्रोपिल है। और ओ लगने की वजह से क्या है? ईथर है। यहाँ पे क्या है? एथिल एथिल दोनों साइड है, तो क्या है? डाई लग गया, डाई एथिल एथिल। क्लियर है? ठीक। इन दोनों का फॉर्मूला देखिए आप, सेम है। क्लियर है? और एग्जांपल देख सके क्या? हाँ, और कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करेंगे हम लोग। ओके। जैसे मान लीजिए कि क्या किए, CH3 लिखा, वो लिखा। अब जो C3H7 है, उसको CS, इसको एक साथ में अगर क्या करते, पहले एक CH लगा दे, एक CH बॉन्ड लगा दे। ठीक। और फिर इसे सीखा, एक साथ CH3 लगा दे, एक लगा दे ऊपर CH3, एक लगा दे इधर CH3। क्लियर है? तो क्या हो जाएंगे? CH3 टॉइस हो जाएगा। बोले वही फॉर्मूला कि नहीं, बोलिए? C3H7 है ना साइड। ठीक। तो इससे क्या बोलेंगे? एक पर मेथिल है कि नहीं, बोलिए? मेथिल है। और दूसरे पे क्या है? ये क्या है? आइसो प्रोपिल। ये जो है, ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। और ओ से क्या हो गया? ईथर। क्लियर लिखने के लिए बोलिए। हम्म। यस। हम्म, ठीक। अब क्या करते हैं, एक हम लोग लेते हैं, क्या एक और एग्जांपल देते हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा? हम लोग अरेंजमेंट चेंज करेंगे, जैसे बताया था स्टीरियो वाला, राइट? है ना? तो अभी क्या करेंगे? स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। ठीक। तो स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे, देखिए। चलिए आइए। दिख रहा है अभी जो बताया था ना, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? H, सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, और ये Cl लगा दिए हैं। ठीक। अब एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, देखिएगा। सी
सी। ऊपर यहाँ एच लगा है, ऊपर यहाँ एच लगा तो एच ने लगा के इसको रिवर्स कर दिए, सी एल लगा दिए। और दिख रहा है, बोलिए। अगर इसका नाम दिखा तो क्या होगा? ये होगा, क्या होगा नाम बताइए। अच्छा, कितने कार्बन, दो कार्बन है कि बोलिए? दो कार्बन है, बोलिए। हम्म, किसका एग्जाम्पल? कितने कार्बन है? दो है कि नहीं, बोलिए। दो कार्बन है तो एथ होगा, नहीं होगा? एथ होगा। और डबल बॉन्ड है तो इन होगा, नहीं बोलिए, एथीन होगा। और क्लोरीन किस पे लगा हुआ? वन टू पे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? 1,2 क्लोरो, क्लोरो, ठीक, एथिन। सही है क्या नाम? नो, गलत है। यहाँ पे क्या है? दो क्लोरो है, दोनों पे लगे हुए हैं, ठीक। तो क्या यूज करते हैं? डाई क्लोरो। क्या यूज करते हैं? डाई क्लोरो। तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाई क्लोरो एथिन। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। क्लियर है? कोई डाउट? हम्म, बोलिए, कोई डाउट? और जो कहा कि स्ट्रक्चर चेंज होने वाला, राइट, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया ना, कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, राइट। हम्म, ओके। तो अभी क्या करते हैं, ठीक। अब ये हो क्या हो, आइसोमेरिज्म हो गया, तो आप लोग क्या करिएगा, ठीक, इतना पढ़ के आएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम्म, तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।